Hello, good morning, my dear students. On behalf of Rasa International School, today I am going to teach you English Literature, chapter number 4th. Abita saves the summer vacation, page number 32 to 39. Abita saves the summer vacation. Here you can see, here one boy and one girl, they were talking with each other. So let's see the conversation. What are you eating, Mike? गर्ल सेड, गर्ल ने पूछा, माइक तुम क्या खा रहे हो? माइक सेड, आई एम ईटिंग खीर, वुड यू लाइक टू हैव सम? माइक ने बोला, मैं खीर खा रहा हूँ, वुड यू लाइक टू हैव सम? क्या तुम भी लोगे थोड़ी सी? दिस इज़ यमी, माइक सेड, माइक ने बोला, ये बहुत यमी है, बहुत टेस्टी है. आई नो समवन हु वुड फिनिश दिस बाउल इन वन गल्फ. ये बहुत यमी है, बहुत टेस्टी है. I know someone who would finish this bowl in one gulp. Gulp means swallow greedily. मतलब ये बहुत टेस्टी है और मुझे पता है कि कोई भी इसको एक ही बार में जल्दी से खा जाएगा. Next page you can see, the girl said, really? Oh. He is an old friend of Abita. माइक ने बोला, वो ओल्ड फ्रेंड है, एक पुराना फ्रेंड है अबिता का, वो एक ही बार में इसको ग्रीडली, लालच के साथ खा जाएगा. एंड हु इज़ अबिता? गर्ल सेड, गर्ल ने पूछा, अबिता कौन है? लेट अस टेल यू द होल स्टोरी. चलो, माइक ने बोला, मैं तुम्हें पूरी स्टोरी बताता हूँ. माई ग्रैंड माँ टोल्ड मी दिस स्टोरी. मेरी ग्रैंड माँ ने ये मुझे स्टोरी बताई थी ड्यूरिंग माई समर वेकेशन. मेरे समर वेकेशन में मेरी ग्रैंड माँ ने ये मुझे स्टोरी बताई थी. There was a small cottage in a village. So let's study about this story. एक स्मॉल कॉटेज था विलेज में, एक गांव में एक कॉटेज था छोटा सा. Everyone said that the cottage was haunted. और सब बोलते थे कि जो कॉटेज है, जो वो कॉटेज बना हुआ है, वो haunted है. हंटेड मीन्स उसमें भूत प्रेत आते हैं. सो कॉटेज मीन्स होता है बेसिकली जो पूरे विलेज में या मतलब पूरे एक एरिया में बना होता है. इज़ अ टाइप ऑफ हाउस, उसको हम कॉटेज बोलते हैं. ओके, यू कैन सी द कॉटेज है. इसके आसपास कोई घर नहीं है, सो ये अकेले में बना हुआ है. सो दिस इज़ कॉल्ड कॉटेज. विलेजर्स सेड दैट दे हैड ऑफन हर्ड समवन कॉल लाउडली. विलेजर जो वो थे, विलेज में जो गांव में रहने वाले लोग थे, वो बोलते थे कि उन्होंने यहाँ से कुछ लोगों की आवाज़ें भी सुनी हैं, ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं. कम इनसाइड, बट नो वन हैड डेयर टू गो इनसाइड द कॉटेज. बट किसी ने भी आज तक कॉटेज के अंदर जाने की कोशिश नहीं की. ड्यूरिंग अबिता समर वेकेशन, जब समर वेकेशन चल रहा था अबिता का, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अबिता. अबिता की स्टोरी है. तो जब अबिता का समर वेकेशन चल रहा था, शी लाइक टू प्ले इन द पार्क, और उसको पार्क में खेलना बहुत अच्छा लगता था. नियर द कॉटेज, कॉटेज के पास में जो पार्क था उसमें उसे खेलना बहुत अच्छा लगता था. यू कैन सी हेयर, दिस इज़ द कॉटेज एंड देयर इज़ अ पार्क. सो उसको वहाँ खेलना बहुत पसंद था. Her friends were scared of the cottage and did not like to play there. But जो अबिता के फ्रेंड्स थे वो डरते थे कॉटेज से, क्योंकि सबको पता था कॉटेज सही नहीं है ये वो, तो इसलिए वो लोग वहाँ खेलने से भी डरते थे. उनको नहीं पसंद था वो पार्क में खेलना. नाउ अबिता ने सोचा, दिस घोस्ट इज स्पॉइल माई समर वेकेशन. जो ये घोस्ट है, ये जो भूत है, वो मेरा समर वेकेशन पूरा स्पॉइल मतलब ख़राब कर देंगे. आई मस्ट डू समथिंग अबाउट इट, और मुझे कुछ करना चाहिए इसके लिए. अबिता डिसाइडेड टू गो एंड टॉक टू द घोस्ट. अबिता ने डिसाइड किया कि मैं अंदर जाऊंगी कॉटेज के, और जो घोस्ट है, जो भूत है, उससे बात करूंगी. शी पिक्ड अप अ स्टिक, और उसने एक डंडी उठाई. लुक द खीर prepared by her mother and walked towards the cottage. took the खीर, और उसने वो जो खीर उसकी मदर ने बनाई थी,
वो उठाई एंड वॉक टुवर्ड्स द कॉटेज, और कॉटेज की तरफ वो चल पड़ी। When she reached the door of the cottage, जैसे वो कॉटेज जो था, कॉटेज के डोर पे, दरवाजे पे पहुंची, she was surprised to see that the door was already open. वो बहुत सरप्राइज हुई, बहुत भौचक्की रह गई जब उसने देखा कि जो डोर है, दरवाज़ा है, वो पहले से ही खुला हुआ है। She went inside, और वो अंदर चली गई। She went inside, वो अंदर चली गई। Everything was covered in dust. सारी चीज़ें जो थी वो डस्ट से, मिट्टी से, धूल मिट्टी से भरी हुई थी। There were spider web on the wall. वॉल्स पे जो दीवारें थी उन पे स्पाइडर वेब मतलब मकड़ी का जाले बने हुए थे। एंड रैट्स रनिंग अराउंड द फ्लोर, और जो चूहे थे वो इधर उधर भाग रहे थे फ्लोर पे, ज़मीन पे। Here you can see cottage means small house, छोटा घर जो होता है उसको हम एक cottage बोलते हैं। Haunted means inhabited by the ghost. Haunted means उसमें घोस्ट, भूत प्रेत रहते हैं, उसको हम haunted बोलते हैं। Dared showed the courage. Dared मतलब उसने courage, हौसला रखते हुए डेयर किया कि मैं ये चीज़ करूँगी। अमिता फेल्ट एज इफ समबडी वॉज वॉकिंग बिहाइंड हर। अमिता को फील हुआ, जब उसने देखा तो उसको फील हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। When she turned around, जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखा उसने, there was nobody there. वहाँ पर कोई भी नहीं था। But suddenly she heard a voice say go away. तो पर सडनली, अचानक से उसने देखा कि एक आवाज़ आई वहाँ से, गो अवे, चली जाओ। दिस इज़ माई कॉटेज, ये मेरा कॉटेज है। एक आवाज़ सुनी कि दिस इज़ माई कॉटेज, ये मेरा कॉटेज है, चली जाओ यहाँ से। अ स्ट्रेंज लुक्ड घोस्ट कम आउट फ्रॉम द डार्क, और उसने देखा कि एक डार्क से, अंधेरे से, एक स्ट्रेंज मतलब एक अनजान व्यक्ति, घोस्ट जो था, भूत, निकल के बाहर आया। ही वॉज वेरी टॉल एंड थिन, वो बहुत पतला और बहुत लंबा था। Abita is the name of the girl. You can see in this picture there is one ghost and Abita. Abita said, I know that this is your cottage. मुझे पता है ये आपका कॉटेज है सर। I have come here to give you some खीर। मैं यहाँ पर आई हूँ आपको कुछ खीर देने। खीर? घोस्ट ने बोला, भूत ने बोला, खीर? आई लव खीर, मुझे तो खीर बहुत पसंद है। प्लीज़ गिव मी सम, मुझे थोड़ी सी दे दो। अमिता स्माइल्ड एंड गेव हिम द बॉक्स। अमिता हंसते हुए उसने वो बॉक्स जो था, खीर का जो डब्बा था, वो दे दिया घोस्ट को। द घोस्ट गोबल्ड द खीर इन, जो घोस्ट था, इन वन गल्प मीन्स सोलो, ग्रीडली, वो लालच के साथ उसने जल्दी से वो पूरी सारी खीर जो थी एक बार में खा गया। अबिता स्टार्टेड टू लाफ, और अबिता ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। द घोस्ट स्माइल टू सी द लिटिल गर्ल लाफिंग, घोस्ट भी हंसने लगा जब उसने देखा कि लिटिल गर्ल, छोटी सी लड़की वो है, खुश हो रही है, हंस रही है। अबिता सेड, अबिता ने बोला, वाई डू यू लिव अलोन इन दिस कॉटेज, तुम इस पूरे कॉटेज में अकेले क्यों रहते हो? यू कैन कम एंड प्ले विद अस, तुम हमारे साथ आके क्यों नहीं खेलते हो? वी आर ऑन आर समर वेकेशन, हम अपने समर वेकेशन पे आए हैं, गर्मियों की छुट्टियों में आए हैं, तुम हमारे साथ क्यों नहीं खेलते हो? नाउ द घोस्ट सेड, घोस्ट ने बोला, आई वुड लव टू कम एंड प्ले विद यू, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि जब मैं तुम्हारे साथ आके खेलूँगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नोबडी एवर कम इन हेयर टू प्ले विद मी, अभी तक कोई भी नहीं आया मेरे साथ खेलने, डे एंड नाइट, दिन में और रात में, कभी भी कोई भी मेरे साथ नहीं खेलने आया। आई कीप कॉलिंग पीपल टू कम इनसाइड, मैं हमेशा लोगों को बुलाता रहता हूँ कि अंदर आ जाओ मेरे साथ खेलने, मेरे साथ बात करने, बट कोई भी नहीं आता। अबिता कुड नॉट स्टॉप लाफिंग, और अबिता अपने आप को रोक नहीं पाई हंसने से, वो हंसने लगी।
all these years the ghost was calling people to come and play with him. और वो इसलिए हंसने लगी क्योंकि सब बोलते थे कि कॉटेज के अंदर से आवाज़ें आती हैं, बट उसके अंदर से जो घोस्ट था वो सबको बुलाता था कि आओ मेरे साथ खेलो. एंड पीपल थॉट दैट ही वॉज स्केरी. और पीपल को और लोगों को लगता था कि वो स्केरी है, डरावना है, बट वो लोगों को बुलाता था कि मेरे साथ आके खेलो, इसलिए वो अंदर से आवाज़ें निकालता था. डोंट कॉल पीपल विद अ स्केरी. लोग उसके बुलाने से डरते थे. अबिता टोल्ड हिम. अबिता ने बताया कि जब तुम ज़ोर ज़ोर से बोलते थे तो लोग को लगता था कि वहाँ से आवाज़ें आ रही हैं और लोग तुम्हारी बातों से डरते थे. कॉल देम पोलाइटली एंड एवरीवन विल कम एंड प्ले विद यू. तुम प्यार से बुलाओ तो हर कोई आएगा और तुम्हारे साथ खेलेगा. द घोस्ट प्रॉमिस टू टॉक पोलाइटली. क्योंकि घोस्ट ज़ोर ज़ोर से बोलता था इसलिए लोग उसकी आवाज़ से डरते थे और उसके पास नहीं आते थे. और अबिता ने बोला अगर तुम पोलाइटली प्यार से बुलाओगे तो हर कोई आके तुम्हारे साथ खेलेगा. द विलेजर्स कम टू विजिट द घोस्ट. जैसे ही उसने पोलाइटली बुलाना शुरू किया तो विलेजर जो गांव वाले थे वो उसके साथ आके आने लगे और विजिट करने लगे घोस्ट के पास. दे इवन क्लीन्ड हिज हाउस. और उन्होंने मिलके वो जो कॉटेज था वो साफ भी किया. गेव हिम न्यू क्लोथ्स. और नए क्लोथ्स भी दिए घोस्ट को. एंड ब्रॉट फूड फॉर हिम. और विलेजर्स जो थे गांव वाले थे वो उसके लिए खाना भी बना के लाते थे. द घोस्ट इन रिटर्न took care of the house at night and made sure that thieves stay away from the village. घोस्ट जो था वो टेक केयर करता था, पूरे घर का ध्यान रखता था कॉटेज का, और वो ये देखता था कि कोई भी चोर ना आए गांव में, विलेज में, इसलिए वो ध्यान रखता था और विलेजर भी उसकी हेल्प करने लगे थे. दिस वॉज द बेस्ट समर वेकेशन एवर. एंड नाउ अबिता सेड. अबिता ने बोला ये मेरा बेस्ट, सबसे अच्छा गर्मियों की छुट्टियां हैं. नाउ वी विल लर्न द वोकैबुलरी. रीड द सेंटेंस बिलो. केली वॉज नोन इन द स्कूल फॉर हर पोलाइटनेस. केली जो थी उसको स्कूल में सब इसलिए जानते थे क्योंकि वो बहुत पोलाइट थी, बहुत प्यार से सबसे बातें करती थी. इन द अबव सेंटेंस द वर्ड पोलाइटनेस रेफर टू द स्टेज ऑफ बीइंग पोलाइट. पोलाइटनेस बताती है कि वो बहुत स्टेट ऑफ बीइंग पोलाइट, मतलब कि वो बहुत पोलाइट थी, बहुत प्यार से बात करती थी. सो पोलाइट प्लस नेस इज इक्वल्स टू पोलाइटनेस. वी विल लर्न इन दिस. रिप्लेस द वाई व्हेन द सफिक्स नेस. सफिक्स में जब हम नेस लगाते हैं, NESS लगाते हैं, इज एडेड टू द रूट वर्ड्स एंडेड विद वाई. और जब वाई से वर्ड एंड होता है तो हम y की जगह पे रिप्लेस करके उसे I लगा देते हैं. You can see in the example happy plus ness. So HAPPY happy होता है, NESS ness. So इसमें जब हम suffix में NESS लगाते हैं तो y की जगह हमने I लगा दिया, HAPPINES हो गया, हैप्पीनेस हो गया. वैसे ही लोनलीनेस हो जाएगा, लोनलीनेस, वाई की जगह पे आई लगा देंगे. हियर यू कैन सी द सेकेंड एग्जाम्पल इज कैलीज फ्रेंडशिप विद ग्रेस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. कैली की जो फ्रेंडशिप है ग्रेस के साथ वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छी है. सो हियर फ्रेंडशिप इज द स्टेट ऑफ बीइंग फ्रेंड. फ्रेंड को फ्रेंड होता है दोस्त, फ्रेंडशिप होती है दोस्ती, राइट. सो फ्रेंड के साथ हमने शिप अगर ज्वाइन किया तो वर्ड बन गया फ्रेंडशिप. नाउ यू कैन सी द सफिक्स नेस एंड शिप आर एडेड टू द एंड ऑफ द वर्ड्स टू मेक नाउन. नेस और शिप हम जब ऐड करते हैं तो वो नाउन बन जाती है. फिल इन द ब्लैंक्स बाय एडिंग either ness और ship आपको ऐड करना है इन वर्ड्स में. Now you can see here everything was in dash dark. I could not see anything.
डार्क को हमने डार्क में डार्क शिप तो नहीं लगाएंगे, डार्कनेस हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड वन इज हाउ कैन आई गेट मेंबर ऑफ द लाइब्रेरी, सो मेंबरशिप, you can see membership, membership. Third is everyone likes the dash in her voice, everyone likes the sweetness in her voice, everyone likes the sweetness in her voice, सबको sweetness प्यार से बोलना, स्वीटली बोलना, स्वीटनेस उसकी आवाज़ में बहुत पसंद है। सो SWEETNESS, sweetness. Fourth is congratulations, you have won the championship, CHAMPIONSHIP, championship. Fifth one is I was dazzled by the dash of the sun, I was dazzled by the brightness of the sun, BRIGHTNESS, brightness. Now you can see the grammar. Possessions, has or have. Read the following sentence. Bruno has a bone, ब्रूनो के पास बोन है। पर्सी एंड एमिली हैव अ बुक, पर्सी और एमिली के पास में बुक है। वी यूज़ हैज़ विद सिंगुलर नाउन, हैज़ हम जो होता है वो सिंगुलर एक जने की बात करते हैं तो हम हैज़ लगाते हैं। हैव व्हेन वी टॉक अबाउट प्लूरल नाउन, जब हम दो या दो से ज़्यादा की बात करते हैं तो हम हैव लगाते हैं। हैज़ वी यूज़ विद, यू कैन सी हेयर, हैज़ वी यूज विद ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन। हैव जो होता है वो हम आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ यूज़ करते हैं। So rewrite each sentence below using has or have. The first one has been done for you. अब हमें इसमें has और have लगाना है। So her dog is small. She has a small dog. She has आएगा क्योंकि यहाँ one की बात हो रही है। His book is red. So he has a red book. So has a red book. Now the C is their hats are black. उसकी hats जो हैं वो black हैं. So hats की बात हो रही है, मतलब बहुत सारी hat की बात हो रही है. So they have black hats. D is our dresses are pink. उनकी जो dresses हैं वो pink है. We have पिंक ड्रेसेस, और हम उनकी जो ड्रेसेस हैं वो पिंक हैं। नाउ वी विल राइट हैज़ और हैव हियर ऑल्सो। दे डैश अ ब्यूटिफुल हाउस, दे हैव अ ब्यूटिफुल हाउस। वी डैश नाइस ड्रेसेस, वी हैव नाइस ड्रेसेस। शी डैश सम क्वेश्चन टू आस्क, शी मतलब एक की बात हो रही है, सो वी विल राइट हैज़। He dash a cat and a dog, so he has, again क्योंकि एक की बात हो रही है। You dash a my story book, you means कोई भी हो सकता है, so have, HAVE. I hope you understood. Thank you. Have a nice day.